अलमारी की चाबी, दिल छू लेने वाली कहानी। अमित और कोमल की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। कोमल के लाड़ प्यार में कहीं कोई कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननंद मधु जाकर बार बार आरती से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या? अब तो भैया रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। कोमल की बड़ी ननंद मधु की शादी 3 साल पहले इसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता था। कोमल के नए कपड़े और महंगी साड़ियाँ देखकर मधु को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे भी इन सबको पहनने का मन कर रहा था। भाभी आपके सारे कपड़े मैं भी पहन डालूंगी, मधु ने मुस्कुराकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। आप जब चाहें जो साड़ी ड्रेस पहनना हो पहन लीजिएगा, कोमल ने भी प्यार से कहा। मधु कुछ दिन रहकर वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे, कोमल भी ससुराल के माहौल में ढल रही थी। कोमल का अपना एक कमरा था और दूसरा सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी कोमल के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ सामान रखा हुआ था। कोमल का कमरा थोड़ा बड़ा था तो अलमारी को वहाँ से हटाया ही नहीं गया। एक दिन कोमल के पास मधु का फोन आया कि कोमल मेरे ससुराल में शादी और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ चाहिए। कोमल ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वे अपनी ननंद मधु को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती हैं। मधु के ससुराल में जो शादी थी उसकी काफ़ी समय हो गया, पर कोमल की साड़ियाँ वापस नहीं आईं। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियाँ वापस नहीं भिजवाईं। शादी को तो महीना भर हो गया है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क उठी। साड़ियाँ तेरे पास रहें या तेरी ननद के पास रहें, एक ही बात है। ये सुनते ही कोमल चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में कोमल को अपने मायके जाना पड़ा। उसके ताऊजी के बेटे की शादी थी। कोमल ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इस बार मधु को फ़ोन लगा दिया कि उसे शादी में जाना है तो वो साड़ियाँ चाहिए। वही साड़ियाँ थीम और रंग के हिसाब से उसके मायके ले जानी थी। ये सुनते ही मधु का पारा चढ़ गया। क्या कोमल साड़ियाँ घर में ही तो रखी हैं? तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियाँ मांग ली, मैं क्या साड़ियाँ दूंगी नहीं? कोमल ये सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो सास को माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। कोमल को बहुत ही दुख हुआ। उसने पति अमित से कहा कि उसने भी समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, समझ लोगी। पति के ये वाक्य कोमल में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसने साड़ियाँ भिजवा दी। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में भरी थी तो किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी और लिपस्टिक के दाग लगे थे। इतनी महंगी साड़ियाँ इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला भी नहीं गया। कोमल ने अपनी सास को बताया तो फिर बोली, अरे ननद ने ही तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा, तुम ही इन्हें ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या? कोमल ने चुपचाप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए देकर आई और ताऊजी के बेटे की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और सूट रख कर पैकिंग कर ली। जब कोमल जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारी पर ताला लगाने की। मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखी। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है, मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया है। उसमें कौन सा सोना चांदी रखा है, कपड़े ही तो रखे हैं। सासू माँ ने कहा तो कोमल ने अपनी अलमारी की चाबी दे गई। कोमल जब मायके से वापस आई तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलकर हर किसी को खुशी देती है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी वापस जमा रही थी तो देखा उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहाँ पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले। उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो बोली, मधु आकर ले गई थी, तेरे जीजाजी के दोस्त की शादी थी, अब वह वहाँ भी क्या साड़ी पहनती? कोमल को गाउन देना और ड्रेसेस देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उससे फ़ोन पर पूछ लेते
तो वो क्या मना करती? इस तरह मेरी अलमारी खोलकर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। कोमल ने मन ही मन सोचा। इस बार भी मधु ने लंबे समय तक कपड़े नहीं भिजवाए। एक दिन मधु अचानक मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर कोमल के कपड़े भी वापस करने थे, इसलिए मैं ही आ गई। 2-4 दिन रहकर वो चली गई। खातिरदारी के बीच में कोमल को कपड़े संभालने या देखने का समय ही नहीं मिला। उसने मधु के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज में अटक गया हो और उसे लापरवाही से खींच दिया गया हो। एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर प्रेस की गई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार कोमल से सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत मधु को फ़ोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वो सही स्थिति में नहीं है। ये सुनकर मधु बोली, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना, वो लापरवाही से बोली। मधु, दीदी, ये तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं, मुझे से भी हो जाते हैं, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं। आप जिस हक से मेरे महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी जिम्मेदारी से अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये तो कपड़े फट गए, जल गए, पर आपने तो कीचड़ में सनी और दाग लगे कपड़े भी महीनों पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो साफ हो जाते तो आज सही होते। आज उन साड़ियों पर हल्के दाग अभी भी नज़र आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। मधु इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और कोमल ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने ये सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ गया था। ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़ों पर आ रहे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं अब कोई अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर उन्हें सही सलामत सही समय से वापस नहीं करती हैं। माना कपड़े सोने चांदी के नहीं होते, पर महंगे कपड़े खराब हो जाएं तो दुख भी होता है। आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला लगा कर जाऊंगी। कोमल ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि कोमल गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा था। सासू माँ और मधु ने कोमल से बात नहीं की, पर कोमल के पति ने कोमल की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। कोमल को भतीजे के मुंडन में मायके जाना था। उसने पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना, और मुस्कुराती हुई निकल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।